आज बेटा हमारा 11th फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन पिक्चर में आया कैसे, कहाँ से आया एक्सेलरेशन वर्ड? तो हम जो मोशन है या वेलोसिटी है, ऐसे बोलो, मोशन को दो तरह से पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि टाइप ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो आपको समझ में आ ही रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अब क्या है कि ये तो अगर 5 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो अगली 5 सेकंड में भी 10 ही मीटर जाएगा, अगली 5 सेकंड में भी 10 ही मीटर जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी रहेगी ना, अगर दूसरे मीनिंग में दूसरे तरह से अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कांस्टेंट मीन फिक्स। ठीक है। जो वेलोसिटी रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में वो कांस्टेंट रहेगी या फिक्स रहेगी। तो ये तो हमने इसके ऊपर तो वो सारे के सारे रूल लग जाएंगे जो अभी हमने कहा था, वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन रहेगा उसके अंदर बेटा 5 सेकंड में पहले जा रहा है 10 मीटर, कभी जा रहा है 100 मीटर, कभी जा रहा है 2 मीटर, कभी रुक भी जाता है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करने वाली कोई चीज़ होगी। तो वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करने वाली चीज़ जो है वो पिक्चर में हमारे पास जो नई चीज़ आती है वो है एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अपनी मर्जी से जो भी है लिखना है लिखो। ठीक है। एक्चुअल मीनिंग आपके समझ में आना चाहिए कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम में, अगर उसका रेशियो ले लें तो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन जो है इसको ए से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताता है बेटा? कितनी वेलोसिटी में चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं ना, कितना चेंज आया वेलोसिटी में कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t इज नोन एज एक्सेलरेशन। एयर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड स्केलर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर और स्केलर का कॉम्बिनेशन हमेशा ही वेक्टर रहेगा। ठीक है। वेक्टर का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए वेक्टर की वेक्टर से, तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस होगा तो वेक्टर निकलेगा, डॉट होगा तो स्केलर निकलेगा। वेक्टर आप अच्छी तरीके से कर चुके हो ना। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन देंगे? डिनोमिनेटर में टाइम आया हो तो मैं आपको बता चुका हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह ही एवरेज भी होगा और इंस्टेंटेनियस भी होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन एक्चुअल में तो क्या है? v बाई टी या डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब एक्सेलरेशन भी हम दो तरह का पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी पढ़ी थी ना वैसे ही एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। एक तो कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज। और दूसरा कौन सा? इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो जैसे वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था वैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एवरेज जब निकालते हैं तो टोटल बाई टोटल लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है। एवरेज निकालने क्या फॉर्मूला है?
टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन अगर दे रखा हो आपको, पहले एक्सेलरेशन की यूनिट देखो, एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट बताओ क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का LT-1। अब टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, 1 सेकंड और ऊपर गया तो -2 हो गया ना, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-2, ठीक है, और जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से देखो, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया हो कि पहली 1 सेकंड में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा था काम, फिर ये एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा, ठीक है। तो एवरेज कितना रहा, अगर इस तरह से एक्सेलरेशन ही दे रखा हो तो सभी को जोड़ के क्या कर दो, कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको एक्सेलरेशन भी एवरेज निकालना पड़ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी नहीं है, एप्लीकेशन में ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। क्वेश्चन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस है ये हमें कुछ फॉर्मूला देगा कोई, उस फॉर्मूले का भी हम यूज अच्छी तरीके से करते हैं। अब ध्यान से सुनो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे निकालें, लिमिट लगानी पड़ेगी ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। पहले तो ये बताओ लिखते किससे है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस लिखते क्या इसे, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कब कैसे निकलेगा, देखो वैसे एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है ना। अब लिमिट लगा दी इसकी कि डेल्टा टी जो है वो 0 को टेंड्स करेगा, मतलब टाइम तो देखना ही नहीं हमें, इंस्टेंट का मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसमें टाइम ज़्यादा तो लेना ही नहीं है हमें देखने की, तो टाइम जो है वो 0 को टेंड्स करेगा, कम से कम होने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी ये क्या बन जाएगा, ये चेंज होके dv बाई dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dv बाई dt। डेल्टा जो है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए d में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो d का देखो, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है और d का मतलब भी चेंज होता है, डेल्टा का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज और d का मतलब थोड़ा चेंज, बिल्कुल स्मॉल चेंज, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन है उसका क्या फॉर्मूला निकला, d बाई dt। अब ध्यान से सुने, एक फॉर्मूला और बनाने वाले हम, यहाँ से देखो dv इज इक्वल टू किसके आया, a इंटू डी टी, हो गया। dv इज इक्वल टू a इधर है ना, dt को इधर ले आओ, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, आया समझ में। अब अगर वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन दे रखा हो, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इसका वो कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, v इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा a और dt का, ठीक है। अब इससे हम आगे जा करके काइनेमेटिक इक्वेशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अब आपको ध्यान इतना रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। अब एक बात और सुनो, इसी फॉर्मूले को और आगे थोड़ा सा खोलते हैं, d बाई dt ऑफ v क्या होता है, वेलोसिटी, किसके बराबर होती है, ds बाई dt नहीं होता क्या, तो v की जगह पे ds बाई dt रख दें, ठीक है। तो इससे देखो क्या बना, एक्सेलरेशन है ना, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस बाय डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ऑफ एस, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बार। अब देखो इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, तब जा करके अच्छा से क्लियर होगा ये, ठीक है। ये वाला कर दूं क्या, या नोट कर रहे हो, करो तो नोट। अब इसके बाद जो ये एप्लीकेशन है ना, ये जो फॉर्मूला बना, ये काम कहाँ आएगा ये देखते हैं। ये काम ऐसे आएगा जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी होगी और एक्सेलरेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कैसे, सुनो, जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन for a bus is given by
7t की पावर 10 7t 5 करें या 5 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ये हो जाएगी। ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है भाई, फाइंड एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा भाई डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बटा टाइम होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड, इस तरह से दिया, ठीक है। ये सेकंड है भी, ध्यान से देखना, ये s नहीं है, ठीक है, करीब 45 समझ जाओ इसको, ये s है, कहीं 45 समझ जाओ। चलो, तो एक्सेलरेशन निकालें डिस्प्लेसमेंट से, कैसे निकालें? तो आपको ये फॉर्मूला अब यहाँ ध्यान होना चाहिए कि एक बार तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। यानी कि हमें हाँ, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन एकदम से नहीं होगा, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर से करो। हाँ, टाइम 4 सेकंड है। अब देखो, पहले तो क्या करना, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन = d/dt ऑफ ds/dt, ये हो जाएगा ना। तो पहले ds/dt निकालो, ds/dt निकालो भाई, d/dt ऑफ 7t⁵ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो, यहाँ से आया 7×5 तो 35, t⁴ प्लस 4t, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 4 का 0, ठीक है। अभी इसका d/dt और करना है, एक बार और d/dt करना है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कितना हो गया, 35, और 4 की करनी है, 3 की नहीं। t की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। पावर आगे, पावर में से 1 कम, ठीक है, प्लस 4t, t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 4t का 4 आ जाएगा। कितना है ये, 140 अकेला, ठीक है, t³ प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई है। अब इसमें टाइम जो है ना, उसकी जगह पे 4 सेकंड पुट करो। कितने पे निकालना था, 4 सेकंड पे निकालना था, ठीक है, वो हमने रफ कर दिया शायद। तो इसमें t की जगह पे क्या रखेंगे, 4 सेकंड, तो हमारा जो आंसर है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आएगा तो किसकी यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड²। तो आपको यूनिट साथ में जरूर लगनी है जब न्यूमेरिकल करो। तो आज एक्सेलरेशन कंप्लीट, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जाकर के हम इनके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ग्राफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार सिलेबस में सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी ये जो ग्राफ है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और बोर्ड की अगर हम देखें उसमें भी जो ग्राफ है वो पूछे जाते हैं।